सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड को लेकर। पीएनसी इंफ्राटेक ने आज न्यू बाउंड वीक लो बनाया अभी नीचे में 299 का, ठीक है। नहीं 300 रुपये के आसपास स्टॉक नीचे में आज गया और वहाँ से थोड़ी बहुत रिकवरी आई है भी नीचे से। तो आप लोग देखोगे अभी के टाइम भी 7% के आसपास गिरावट में है, लेकिन 300 रुपये से तो 341-40 रुपये के आसपास स्टॉक आया नीचे से। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो भी 10-12% की रिकवरी नीचे से बनी है इसके अंदर। तो आप लोग देखोगे दो ट्रेडिंग सेशन में इसमें जो गिरावट बनी है ना वो आपके सामने है भाई। कल 20% के लोअर सर्किट में था, आज भी 15% के करीब नीचे में गया भाई। और अभी के टाइम थोड़ा बहुत रिकवरी में आया है, जो कि अच्छी बात है कि यहाँ से स्टॉक में रिकवरी बन पाएगी। और इसके अलावा आप लोग देखो मार्केट में जो दबाव है वो तो सभी ने देखा ही है, अभी मार्केट में भी बिग फॉल बना हुआ है, ठीक है। लेकिन निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट नहीं है जितनी आपको देखने को मिल रही है। देखो 0.5% के आसपास गिरावट है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के चलते जो पोर्टफोलियो है ना भाई वो बड़ा क्रैश हो गया है। पोर्टफोलियो में बड़ी करेक्शन बनी है। और पोर्टफोलियो में करेक्शन के पीछे रीज़न क्या है? मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज़्यादा दबाव बनना, ठीक है। और इन्हीं सब के चलते यहाँ पर भी आपने देखा होगा अभी दबाव है उसकी वजह से भी। और जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है, ठीक है, रोड मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से जो है अभी पीएनसी इंफ्राटेक और इसकी जो दो सब्सिडरी कंपनियां हैं उनके ये जो दोनों कंपनियां हैं वो टेंडर्स के लिए जो है अभी अप्लाई नहीं कर सकते ना, टेंडर वगैरह उन सब के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है 1 साल के लिए। तो ये इनके ऊपर एक्शन है। और सीबीआई का जो केस वगैरह वो हमें इसके ऊपर देखने को मिला भी। तो ये कारणों की वजह से जो है अभी यहाँ पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है पिछले 2 दिन से। और 600 रुपये के 574 रुपये के भाव वाला जो शेयर है वो 300 रुपये के भाव में आया हुआ है। तो गिरावट के पीछे रीजंस तो ये हो गया भाई। अब आगे किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी इसके अंदर बना के चले अगर आपके पास है तो आगे क्या हो सकता है इसके अंदर? क्या कोई बड़ा फॉल आने की संभावना है या फिर स्टॉक यहाँ से रिकवरी ले सकता है? और इसके ऊपर आप लोग देखो एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले खबर क्या आई आज। तो यहाँ पर देखोगे भी 2 दिन में जो शेयर है वो 35% तक जो है भी गिर गया है। कल भी 20% की गिरावट थी और आज भी स्टॉक में बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। और आप लोग देखो जो 2 दिन में जो है ना मार्केट कैप 3000 करोड़ रुपए टूट गई इसकी 2 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप में भी दबाव हमें देखने को मिला। देखो भी शेयर टूटेगा तो जाहिर सी बात है दबाव तो बनेगा। और शेयर को बेचने वालों का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। अभी सोमवार को कंपनी का शेयर खुलने के कुछ ही देर में जो अभी सिर्फ और सिर्फ बेचने वालों के चलते नीचे जो अभी लोअर सर्किट में स्टॉक लॉक हो गया था कल के दिन। और आज मंगलवार को भी आप लोग देखोगे सुबह 366 रुपये 80 पैसे के भाव पर जो बंद हुआ था पीछे के मुकाबले 325 पर खुला। और उसके बाद जो अभी 300 तक नीचे में आया। गिरावट तो आज भी बड़ी हुई है स्टॉक में, लेकिन थोड़ी बहुत रिकवरी लेकर नीचे से अभी के टाइम टिका हुआ है। इसके अलावा देखोगे भी और गिरावट क्यों हो रही है इसका एक्सपर्ट्स का क्या कहना है? भी शेयर गिरावट के पीछे मुख्य वजह सरकार की ओर से उठाए गए कदम है। सभी को पता है कंपनी की सब्सिडरी कंपनी और जो सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय है, ठीक, राजमार्ग मंत्रालय है, उनके द्वारा मंत्रालय की किसी भी प्रोजेक्ट्स में भाग लेने से अयोग्य घोषित डिस्क्वालीफाई कर दिया अभी इसको, ठीक है। ये कारण रहा है मेन गिरावट के पीछे। अब आगे आप लोग देखो क्या करें। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार ऑर्डर्स के लिए उसे राज्य राजमार्गों और गैर सड़क पर निर्भर रहना पड़ेगा भाई, ठीक है। जिसमें संभावित आक्रामक जो बोली या फिर वित्त वर्ष 2026 और वित्त वर्ष 2027 की ग्रोथ टारगेट को पूरा कर पाना मुश्किल है। यानी कि जो भी अनुमान लगाया जाता है 2026 में 27 में जो ग्रोथ थी इसकी वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी अब इस एक्शन के बाद, ठीक है। वो जो टारगेट जो अनुमान थे उससे फिसलेगा, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है वहाँ तक पहुँचना। कंपनी के लिए टेंशन बनी रहेगी। और ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि इसकी जो रेटिंग है अब खरीदने से घटा करके होल्ड कर दिया भाई, यानी कि होल्ड करना है। और शेयर का जो टारगेट है वो 620 रुपये से घटा करके अब 400 रुपये कर दिया है। और ऊपर से तो देखो भाई स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट बनी है। और यहाँ से जो स्टॉक है ये अगले 1 साल का ये लॉन्ग टर्म टारगेट है भी इनका 400 रुपये का। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने कंपनी को दिए एक अपडेट में कहा, हम यह भी मानते हैं कि मौजूदा घटनाक्रम से एसेट मोनेटाइजेशन पर कोई असर नहीं रहने वाला है भाई। तो टोटल ये अपडेट्स अभी। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर देखोगे भी जो पीएनएफ जो है इंफ्रा ने सोमवार को स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया था भी, ठीक है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इसके ऊपर देखते हैं भी आगे किस प्रकार से क्या माहौल बन रहा है अभी के टाइम चार्ट्स के ऊपर।
तो वन डे टाइम फ्रेम पर देखोगे भी मैंने 315 के आसपास का आपको बोला था कि सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट हो सकता है अभी 315 310 के आसपास, और 300 रुपये तक नीचे में जाने के बाद जो ना भी स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे के भाव से आप लोगों ने रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है आपको। ठीक है, नीचे से आप लोगों ने रिकवरी लिया ना, अभी काफ़ी अच्छी रिकवरी बनी इसके अंदर नीचे से। तो यहाँ से हो सकता है कि ये स्टॉक अब कंसोलिडेट करे या फिर नीचे से रिकवरी बनी। देखो ये तो नहीं कहूँगा मैं जो ना भी एक झटके में उस भाव तक पहुँच जाएगा, फिर से ऊपर 14% नीचे से ऊपर भी आया ये शेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी के टाइम देखो भाई जैसा है वैसा रखना आई थिंक ठीक रहेगा। आगे किस प्रकार से क्या कुछ सिचुएशन बनती है उसके हिसाब से आपको आगे के बारे में सोचना चाहिए, बट अभी के टाइम स्टॉक के ऊपर दबाव बना हुआ है और ऊपर में मार्केट से भी दबाव हुआ है भाई। तो मार्केट में अगर रिकवरी बनती तो चांस है कि यहाँ पर भी रिकवरी आए। इसके अलावा कुछ पूछना तो भाई कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।